अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशफाक राठौर और आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर। कई दहाइयों से मड़वा के लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था, तो चंद ही दिनों में उन ख्वाबों की ताबीर आपके सामने होगी। आज हम टिल्लर साइड में मौजूद हैं जहां पर जियो रिलायंस का टावर लगा हुआ है। तो चंद ही दिनों में ये काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं। लोगों का कहना है कि हम भी अब ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मड़वा के डीडीसी शेख जफरुल्लाह साहब। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे और इसके बाद यहाँ से लोगों से भी हम जानेंगे कि क्या आप कैसा फील कर रहे हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, लोगों को तकरीबन एक सदी से जिस चीज़ का इंतज़ार था कम्युनिकेशन से जुड़ने के लिए, तो आज लग रहा है कि लोग अब कम्युनिकेशन से जुड़ेंगे, लोग पूरी दुनिया को देख पाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं सबसे पहले मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा जियो रिलायंस की टीम को, और जिन्होंने दिन रात मेहनत की। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर आती हैं और जिन टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करके हम यही पाते हैं कि इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ऑल दीज साइट्स। चाहे आप हंजल की बात करें, चाहे आप टेलर की बात करें, नवापच्ची की बात करें, फार फ्लंग एरिया है। ऐसे फार फ्लंग एरियाज में जिस तरह से जियो रिलायंस की टीम ने काम किया, दैट इज अप्रिशिएटेबल। और उसके बाद मैं अगर बात करूं डीसी साहब किश्तवाड़ की, अगर डीसी साहब किश्तवाड़ अशोक शर्मा साहब नहीं होते तो शायद ये एक बार फिर हम ये कह सकते हैं कि नामुमकिन सी बात थी हमारे लिए, क्योंकि डीसी साहब की परमिशन उन्होंने जिस तरह से फॉलो किया, उन्होंने जिस तरह से इन इश्यूज को टेकअप किया सिंस द ओथ सेरेमनी ऑफ डीडीसी, इट वाज माय फर्स्ट पॉइंट टू डीसी किश्तवाड़ व्हिच आई हैड रेज्ड ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन, ड्यूरिंग द ओथ सेरेमनी इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। उस वक्त उन्होंने मुझे इस बात का एश्योरेंस दिया था कि सून वी विल कनेक्ट सब डिवीजन मड़वा विद होल वर्ल्ड एंड दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द एरा। मैं समझता हूं कि एक लीडर का एक विजन होना चाहिए। अ लीडर विदाउट विजन कैन नॉट लीड द masses, and when I started the political journey, it was my aim also to connect my area with whole world through road connectivity, through telecommunication system, and now the first target that was the telecommunication. लेकिन क्या लगता है आपको कि ये क्यों नहीं बने आज से पहले? यहाँ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज द मेन की। और अगर पॉलिटिकल विल नहीं होती है, आपको दुनिया देखो, दुनिया को मांगने वाले लाखों करोड़ों होते हैं, देंगे वो उसी को जो मांगेगा। हमारे लोगों ने क्या किया कि हालांकि आज मैं उन चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि उन चीजों को डिस्कस करने से अब हमारे मसले हल नहीं होंगे। अब मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं काम करूंगा, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल हमें आज तक इन चीजों से महरूम होना पड़ा। हमारे लीडर, चाहे अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हम यही कहेंगे कि उन्होंने जब भी बात की, उन्होंने वही ब्लॉक के आसे पासे घूमते रहे। जब आप एक विजन के साथ लीडरशिप को आगे नहीं लेते हैं, मासेस को लीड करना होता है, न कि उनको अपने नीचे दबाकर उनके ऊपर सवार होना होता है। हमारे लीडरों ने क्या किया कि दबाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, और फिर वो ब्लॉक के आसे पासे घूमकर फायदा उठाने लगे उससे, जबकि आपको करने के लिए बहुत कुछ था। आपके यहाँ बिजली नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, सोलर के पीछे लड़े, बिजली के लिए किसी ने बात नहीं की। इसी तरह सड़क यहाँ आनी चाहिए थी 30 साल पहले, लेकिन वो आज पार्डर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्लोगन्स, कुछ ऐसी साजिशें रही कि उससे भी हमारा इलाका पीछे रहा। यहाँ क्वार्टर्स जलाए गए, उससे भी वो भी एक साजिश थी कि इन इलाकों को किसी भी तरह आप ऐसे थर्ड ग्रेड में धकेल दो कि आप कभी उठ ना पाए। So now it is my promise to my people that we will lead this area with a vision, और इंशाल्लाह ताला in my DDC tenure मैं अपने लोगों को एश्योर करता हूं कि you will get all the basic facilities. These are the democratic rights that we should entertain. Everybody should entertain the democratic rights, be it road, be it good medical facilities, be it educational facilities, be it telecommunication system, whatever we need it. And we desperately need these things for the better life of our people.
सर लोगों में बहुत ही ज़्यादा खुशी देखी जा रही है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो लोग डरे हुए से हैं कि अभी 3 दिन से हम सुन रहे हैं कि टावर चलेगा, लेकिन अभी तक हमें देखिए सैटेलाइट का सिस्टम है, टावर ऑन हो चुके हैं। जिस तरह से मुझे सिग्नल मिला है डीसी साहब के द्वारा भी मुझे मिला और जियो रिलायंस की टीम के द्वारा भी मिला। हाँ, आज तक जिस तरह से यहाँ होता है, जो भी चीज़ आती थी अचानक गायब हो जाती थी। आप अपने लोगों से कहिए कि शेख जफर को आपने वोट दिया है, कोई भी चीज़ गायब नहीं होगी इस तरह। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, जितने प्रोजेक्ट्स हमारे किश्तवाड़ से गायब होते थे ना, अब किश्तवाड़ से क्या दिल्ली भी हमारी चीज होगी, उसको यहाँ पर ले आएंगे। तो अपने लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डिफरेंसेस वी शुड स्टैंड वन एंड वी शुड फाइट फॉर अवर राइट्स। और जो भी चीज हमारी होगी हम लड़ कर लेंगे अब, और इंशाल्लाह ताला ये टावर बहुत जल्दी फंक्शनल होगा। उम्मीद ये भी है कि आज शाम तक भी इसका सिग्नल पास हो सकता है और कल भी हो सकता है। और जियो रिलायंस की टीम खुद भी यहाँ आ रही है और वो आपसे बात सर यहाँ के लोगों से हम आप बात करिए, सबसे बात कोशिश करेंगे। आप हमें बताएं कि आपको कितनी खुशी हो रही है, आप पहली बार आप कनेक्ट हो रहे हैं दुनिया से। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस चीज़ से कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जियो कंपनी के, उसके बाद डीसी साहब के, उसके बाद शेख जफर साहब के। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम, क्योंकि हमें आज ये टावर यहाँ मिला है। नहीं तो आज 5 साल 4 साल पहले जो यहाँ पे सीढ़ियाँ आई थी वो आर्मी के अंडर थी। हमें यहाँ से नौपजी जाना था, माँ बहनें हमारी बच्चियाँ उधर दिन भर खड़े रह के वो फोन का इंतजार करते, कब हमारा नंबर आएगा तो हम फोन करेंगे। लेकिन हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इनके, जियो कंपनी के, डीसी साहब के, जफर साहब के, कि आज हमें ये टावर फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे वीसेट दिए हैं यहाँ ब्लॉक के, आज तक हमें कुछ नहीं देखा था। जो भी चीजें आती थी वो ये लीडर घरों में रखते थे, खाते थे, उधर से भेज देते थे, लेकिन आज तक हमने कुछ नहीं देखा। आज हमें नजर आ रहा है कि हमें कुछ मिल रहा है। क्या यहाँ के नौजवानों से हम बात करेंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत ही अहम है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताएं कि कैसा आप फील कर रहे हैं, पहली बार आप जुड़ने जा रहे हैं। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरी जियो रिलायंस टीम जो है यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत मुशक्कत की, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पहले कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, वो यहाँ पैदल आए तो उन्होंने दिन रात मेहनत की। तो मैं और एक जो क्रेडिट देता हूँ वो तो मैं किश्तवाड़ डीसी साहब को स्पेशल देता हूँ, और अपने डीडीसी जो मेंबर है हमारे उनको मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी जो बात है वहाँ पहुँचाई। तो इसका और लोगों में बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें, जहाँ जैसे हमें एग्जाम होते थे हमें पता नहीं चलता था कि एग्जाम हो गए। इसलिए ये तो मेन फंक्शन है हमारे, क्योंकि हमारे एग्जाम। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हम यहाँ हमारे साथ डीडीसी शेख जफरुल्लाह के साथ साथ यहाँ के लोग भी मौजूद थे। इनका कहना है कि हम बहुत ही खुश हैं, पहली बार हम ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़ने जा रहे हैं। ग्रीन कश्मीर के लिए अशफाक राथर की